हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। आज हम सीखेंगे ये वाला जाली वाला बुनाई डिज़ाइन, जो बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर पैटर्न है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, शॉल में, कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, बेबी फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये राइट साइड से इस तरह से बनेगा और रॉन्ग साइड इस तरह से बनेगा। इसको बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल फंदे रख लेने हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं पैटर्न सेट करने को। अगर आप शॉल में डालोगे तो इसमें 10 के मल्टीपल फंदे लीजिए। अगर बेबी स्वेटर या गर्ल्स टॉप में डालने हैं तो 7 के मल्टीपल फंदे लीजिए। अगर फ्रॉक में डालने हैं तो थोड़ा इसको जालियों को कम करके 4 के मल्टीपल फंदे लेने, 5 या 4 के मल्टीपल फंदे लेने। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने लिए है टोटल 23 फंदे। यहाँ लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। 7 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं पैटर्न सेट करने के लिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, राइट साइड। फर्स्ट फंदा एज स्टिच उतारेंगे। यहाँ पे जाली डालनी है, हमें धागा पीछे को ही रखना है और ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा। और देखिए जो यहाँ पे 2 का एक बनाया वो इस जाली में बढ़ जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अब धागा पीछे करके 6 फंदे बुनेंगे हम सीधे। 3 4 5 और एक 6। ये देखिए, और 7वां फंदा जो 2 का एक बनाया था, 7वां फंदा ये वाला हो गया। सॉरी, यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 6ठा फंदा ये वाला हो गया जो 2 फंदे का एक फंदा बनाया, और 7वां ये बन गया जाली वाला। जो 2 का एक बनाया ना वो जाली में बढ़ गया, यानी कि टोटल 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे रिपीट पैटर्न। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, साथ में जाली डालेंगे। इसको उल्टा बनाना है, जो 2 का एक बनाएंगे इसको उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 और एक 5। आप जाली इस तरह से भी डाल सकते हो, इस तरह से धागा लपेटना। ये देखिए ये फंदा बन गया हमारा जाली वाला और 2 का एक बना दिया। इस तरह से भी जाली बना सकते हो। फिर धागा पीछे करके ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये लास्ट तक सारे फंदे सीधे बनाने हैं। रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बनेंगे, जाली वाला फंदा भी और बाकी फंदे भी उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए सेकंड रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है और ये पैटर्न की थर्ड रो है। थर्ड रो में यहाँ पे कितने फंदे आएंगे? पहले एक फंदा था जो एज ए स्टिच था, अब ये दूसरा फंदा आ गया। जो जाली बन डाली थी हमने, इसका दूसरा फंदा बन गया है। ये पैटर्न की थर्ड रो में 2 फंदे सीधे बनेंगे, एक एज ए स्टिच, दूसरा ये जाली वाला फंदा बन गया सीधा। अब यहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे 2 के बाद। ये 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, साथ में जाली डालेंगे। ये देखिए साथ में जाली डालनी है इस तरह से। ये देखिए जाली भी पड़ गई और उल्टा फंदा भी बना दिया। अभी ये बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। जाली वाला फंदा भी सीधा बनेगा। देखिए एक तो 2 का एक बना दिया, 1 2 3 4 5 और 6ठा फंदा हो गया ये उल्टा फंदा। अब यहाँ पे फिर से रिपीट होगा। इस तरह से धागा पीछे को ही रखना है और ये 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बनाना है इस तरह से। जो फंदा इसमें घट रहा है वो जाली में बढ़ जाएगा। ये बाकी फंदे, जो जाली वाला फंदा भी है ना, वो भी इसी के साथ बुनेंगे अब सीधा करके इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से रिपीट होगा, धागा पीछे को ही रखना है
और इस तरह से 2 का एक उल्टा फंदा बनाना है। फिर धागा पीछे करके बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। थर्ड रो इस तरह से बनेगी। फोर्थ रो में रॉन्ग साइड में तो सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए फोर्थ रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बनेगा ये पैटर्न। अब ये पैटर्न की फिफ्थ रो है। एज ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनेंगे एज ए स्टिच के समेत। नहीं, अगर इसको छोड़ दिया तो 2 फंदे सीधे बनेंगे। और यहाँ पे फिर से वैसे ही रिपीट होगा। उल्टे फंदे मतलब 2 का एक उल्टा बनाना है। धागा पीछे को ही रखना है। इस तरह से क्रॉस करके जाली डालेंगे। धागा पीछे को ही रख के जाली पड़ेगी। बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। बाकी मतलब 5 फंदे सीधे बनेंगे। ये जाली वाला फंदा भी इस साइड को आ जाएगा और सीधा बनेगा। अब फिर से रिपीट होगा। ये 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बनाना है और धागा पीछे को ही रखना है। इस तरह से क्रॉस करके जाली बन गई। बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा भी सीधा बना दिया। अब फिर से रिपीट होगा। ये 2 का एक बनाना है उल्टा करके क्रॉस करके जाली डालेंगे। इस तरह से जाली भी बनाए। बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट के सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं। रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे ही बनाएंगे। ये देखिए 6th रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। टेढ़े टेढ़े करके जाली पड़ेगी। अब ये पैटर्न की 7th रो है। 7th रो में एक एज स्टिच हो गया। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 4 फंदे हो जाएंगे। अब फिर से धागा पीछे को ही रखना है और 2 का एक बनाना है। साथ में क्रॉस करके जाली डालेगी इस तरह से। फिर धागा पीछे करके जाली तक सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा भी सीधा बना दिया। अब फिर से रिपीट होगा। ये क्रॉस करके जाली डालेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टा करके। फिर से सारे फंदे सीधे बुनेंगे जाली तक। ये देखिए जाली वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे। और फिर से यहाँ भी फिर से रिपीट होगा। धागा पीछे को ही रखना है और 2 फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टा। इस तरह से क्रॉस करके जाली भी पड़ जाएगी और 2 का एक भी बन जाएगा उल्टा करके। ये लास्ट के बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। और 8th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए 8th रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बनेगा ये पैटर्न। अब 9th रो अगर तो आपने फ्रॉक में डालना है या बेबी सेट में तो इतना काफ़ी है। 4 जालियाँ बतेरी है। अगर शॉल में डालना है या गर्ल्स टॉप में तो 7 जालियाँ डालिए। थोड़ा बड़ा बनेगा पैटर्न। ये पैटर्न की 9th रो है राइट साइड। अब यहाँ पे आएंगे 3 4 और एक 5 फंदे सीधे आएंगे। अब 2 का एक बनाना है क्रॉस करके जाली डालनी है। इस तरह से उल्टा बनाया 2 का एक। बाकी फंदे सीधे बनाएंगे जाली तक जहाँ पे जाली डाली थी। ये देखिए जाली वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे। अब फिर से उल्टा फंदा बनाना है 2 का एक। इस तरह से क्रॉस करके जाली डालनी है। धागा पीछे को ही रखना है इस तरह से। बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। जहाँ जाली बनाई थी जाली वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे। अब फिर से रिपीट होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। डबल करके कर दिया इस तरह से। ऐसे भी फंदा बन जाएगा। जाली पड़ जाएगी और 2 का एक बना दिया। लास्ट में 3 फंदे सीधे बुन लिए। ये 9th रो कंप्लीट हो गई। 10th रो रॉन्ग साइड। ये देखिए 10th रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब बनेगी 11th रो। क्योंकि अगर शॉल और गर्ल्स टॉप में बनाना है तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। 3 4 5 6
अब यहाँ पे 11th रो में 6 फंदे सीधे आ गए। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, साथ में जाली डालेंगे, फिर धागा पीछे करके बाकी फंदे सीधे बनाने हैं जाली तक। जो जाली वाला फंदा है उसको भी सीधा बुनेंगे। अब यहाँ फिर से रिपीट होगा इस तरह से, उल्टा फंदा बनाना है, यानी कि 2 का 1 बनाएंगे, साथ में क्रॉस करके जाली डालेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करके जाली तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, नहीं तो इस तरह से भी डाल सकते हो जाली आप। डबल करके धागा लिया और 2 का 1 बना दिया, ये लास्ट में 2 फंदे सीधे बना दिए। ये देखिए अभी हमारे पास पड़ी है 1 2 3 4 5 6, छठी जाली पड़ी है। ये देखिए 12th रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से बनेगा रॉन्ग साइड। अब 13th रो में लास्ट जाली डालेंगे। अगर 7 के मल्टीपल लिए आपने तो 13th रो में लास्ट जाली पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे बनेंगे अब 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे सीधे आ गए। इसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब फिर से इसी तरह से जाली इसी तरह से बनाएंगे हर रो में, हर सीधी वाली रो में धागा पीछे को ही रखना है और उल्टा करके 2 का 1 फंदा बनाना है, इसीलिए क्रॉस करके जाली बनेगी बीच में। ये देखिए सीधे फंदे बनाएंगे जाली तक, जाली वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे और ये 2 फंदे का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे को ही रखना है, इस तरह से क्रॉस करके जाली बनेगी। ये 13th रो है, 13th रो में कंप्लीट हो चुका है पैटर्न। इसके बाद हमने क्या करना है, 4-5 सिलाइयाँ या 6-7 सिलाइयाँ सिंपल बनानी है, ऊपर सीधी सीधी बनानी है। उसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे जैसे नीचे से किया था। एक फंदा एज स्टिच बनाएंगे, उसके बाद जाली डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा। वो सीधा नहीं बनाएंगे, जो 2 का 1 बनाएंगे उसको सीधा नहीं बुनेंगे, उल्टा करके बुनेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, क्योंकि जो जाली पड़ी है पहले जाली डाली है वो फंदा उसमें घट जाएगा, नहीं तो आपके पास फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पैटर्न, इस तरह से बनेगा पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये बीच में मैंने सिंपल बनाई है 4 सिलाइयाँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, 4 का गैप भी रख सकते हो, ज़्यादा भी। अगर तो बड़ी जालियाँ डालनी है फिर तो ज़्यादा का रखना, मतलब 7 सिलाइयाँ 6-7 सिलाइयाँ सीधी बनाना, उसके बाद पैटर्न स्टार्ट करना। अगर बेबी फ्रॉक या बच्चों के लिए बनाना है उसमें 3-4 सिलाइयाँ काफ़ी है, क्योंकि जालियाँ भी कम पड़ेगी, 3-4 जालियों से ज़्यादा नहीं डालना, इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।